हेलो गाइस, स्पीकर रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। लर्न कंप्यूटर प्रैक्टिकल के पार्ट 14 वीडियो में आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड में पेज सेटअप, यानी एमएस वर्ड में पेज की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, पेज मार्जिन, पेज साइज और विभिन्न प्रकार की पेज ब्रेक ओरिएंटेशन किस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं आज मैं आपको बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पेज लेआउट टैब आप देख रहे हो। पेज लेआउट टैब के अंदर आप ये ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो पेज सेटअप ग्रुप, ये पेज सेटअप ग्रुप है। तो यहाँ हम बताएंगे कि पेज की सेटिंग किस प्रकार से की जाती है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाएं, कोई भी एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। पेज का सेटअप ज़रूर निर्धारित करना पड़ता है, तभी हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। तो उसमें पेज का मार्जिन कितना हो, पेज का ओरिएंटेशन क्या हो, पेज की साइज़ क्या हो, ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो सबसे पहले आप इसमें देख रहे हो मार्जिन। तो ये आप देख सकते हो, मैं मार्जिन पे यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो ये हमारे पास प्री डिफाइंड मार्जिन के ऑप्शंस आ रहे हैं। मार्जिन होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये एरिया, ये जो पेज देख रहे हो आप, ये पेज, और यहाँ ये आप देख रहे हो ब्लू कलर का छायांकित भाग, तो ये पेज मार्जिन है, अर्थात पेज में छोड़े जाने वाली जगह है। पेज के चारों तरफ जो हम जगह छोड़ते हैं जहाँ पर टेक्स्ट लिखा नहीं जाएगा, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट है वो लिखा नहीं जाएगा, तो वो छोड़ी जाने वाली जगह है, वो मार्जिन कहलाती है। तो मार्जिन फिलहाल हमारे पास चार प्रकार की है: टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम, यानी टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट। तो ये आप देख सकते हो, ये लेफ्ट मार्जिन है। पहले सबसे पहले आप ये देख रहे हो, ये पेज की बाईं तरफ छोड़ जाने जगह है। ये टॉप मार्जिन आप इधर देख रहे हो, टॉप मार्जिन यानी पेज के ऊपर ऊपर कितनी जगह छोड़ी जाए। आप देख सकते हो कर्सर हमारे यहाँ है, इसी ऊपर में कर्सर को नहीं ले जा सकता। ये मैं कर्सर को ले जाना चाहूँ तो कर्सर यहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि ये इतनी जगह छोड़ी हुई है। तो ये मार्जिन है, यहाँ टॉप मार्जिन। ये इधर से राइट मार्जिन आप देख रहे हो, ये राइट मार्जिन है। यदि हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके बाद, यानी ये जो टाइप टॉप मार्जिन निर्धारित है, इसके बाद नहीं लिखा जाएगा। आप देख सकते हो, ये मैं लिख रहा हूँ, तो उसके बाद ये नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये इतनी जगह छोड़ी हुई है। तो ये राइट मार्जिन की जगह है। इसी प्रकार से पेज की नीचे भी ये जगह छोड़ी हुई आप देख सकते हो। ये आप जो जगह देख रहे हो, ये है बॉटम मार्जिन, यानी नीचे वाला मार्जिन। तो पेज के चारों मार्जिन हम निर्धारित कर सकते हैं। अब निर्धारित कैसे करें वो आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पेज मार्जिन पे आप देख सकते हो, नॉर्मली ये 2.54 सेंटीमीटर का होता है चारों तरफ से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। या आप नैरो कर सकते हो, कम जगह छोड़ना चाहते हो तो नैरो पे क्लिक कर सकते हो। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो तो यहाँ जगह थोड़ा, यानी मार्जिन कम हो चुका है, यानी 1.27 सेंटीमीटर का हो चुका है। पहले 2.54 सेंटीमीटर था चाहे मार्जिन, अब 1.27 हो चुका है। आप देख सकते हो ये बाईं तरफ भी हमें कुछ ज़्यादा स्पेस मिल गया है, दाईं तरफ तो ऊपर से और नीचे से चारों तरफ से हमें कुछ ज़्यादा जगह मिल गई है। इसी प्रकार से मार्जिन रखिए, ये हमारे पास मॉडरेट है, टॉप और बॉटम में 2.54 सेंटीमीटर और लेफ्ट राइट में 1.91 नंबर, ये हम ले सकते हैं, ये पहले से है। या कस्टम मार्जिन में हम जा सकते हैं और अपने हिसाब से जितना भी मार्जिन हम देना चाहिए यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टॉप में और यहाँ लेफ्ट में 3-3 कर दिया है, तो आप देख सकते हो टॉप में लेफ्ट का मार्जिन आप देख सकते हो आपके सामने, टॉप और लेफ्ट का मार्जिन है वो 3 हो चुका है। ये देखो बढ़ चुका है, टॉप का भी बढ़ चुका है, ऊपर की जगह बढ़ चुकी है और लेफ्ट साइड की भी बढ़ चुकी है, जबकि राइट साइड की थोड़ी कम मैंने ली है। तो यहाँ से हम कस्टम मार्जिन में जाके और यह मार्जिन, चारों मार्जिन की मान दे सकते हैं। एक तो बात ये हुई। एक यहाँ जो आप देख सकते हो मार्जिन, यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। ये जो रूलर है, इस पर आप जब ये ले जाओगे कर्सर को, माउस पॉइंटर को आप ले जाओगे, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो आकृति में बदल जाएगा, तीर की आकृति में बदल जाएगा, तो ये लेफ्ट मार्जिन दिखाएगा। इस पर हम क्लिक करके और यहाँ से हम सेट कर सकते हैं डायरेक्ट सीधे ही कि हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। यानी बाईं तरफ ये लेफ्ट मार्जिन है, तो बाईं तरफ हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो कितना भी हम निर्धारित कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको इतना निर्धारित कर दिया, तो ये लेफ्ट मार्जिन हो गया सेट। राइट मार्जिन में राइट तरफ हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, तो वह यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये राइट मार्जिन में निर्धारित कर दिया मैंने, यहाँ तक ला दिया, तो ये इतनी राइट तरफ जगह छोड़ी। इसी प्रकार से टॉप में टॉप मार्जिन हम निर्धारित कर सकते हैं, हमें ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी ऊपर, तो हम इस प्रकार से टॉप मार्जिन निर्धारित कर सकते हैं। इसी प्रकार से बॉटम मार्जिन है, तो बॉटम में नीचे हम कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं वो हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। इतना निर्धारित करने के बाद इसके बाद इसके नीचे हम नहीं लिख सकते, तो ये चारों मार्जिन हम यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। तो एक पेज की महत्वपूर्ण सेटिंग है जो सबको आनी चाहिए, ठीक है ना। अगला इसमें जो ऑप्शन है मार्जिन के बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है कि इसका किस प्रकार से हो पेज का ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, दो हमारे पास ऑप्शन है। पोर्ट्रेट यानी हॉरिजॉन्टल जिस प्रकार से पेज हम देख रहे हैं, और एक होता है लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब इसमें आटा हो जाता है पेज इस प्रकार से,
ये आप देख सकते हो पेज ओरिएंटेशन, ये लैंडस्केप हो चुका है पेज। तो सारणी इस प्रकार से पोर्ट्रेट में दर्शाया जाए या ओरिएंटेशन। ये देखो ये पोर्ट्रेट है खड़े पेज में, और यदि हम तिरछी यानी आड़े रूप में लिखना चाहें तो ये ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप करना पड़ेगा। कई बार हमें कोई सारणी वगैरह की सूचना है, बड़ी सारणी हो तो हम उसको आड़े पेज में लिखते हैं, तो उसका लैंडस्केप सेट करेंगे तो पेज में आड़ा आ जाएगा। और यदि हम खड़े पेज में लेंगे तो पोर्ट्रेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ओरिएंटेशन है, ये भी हमको आना चाहिए। फिर आ रही है पेज की साइज़। पेज साइज़ हमारे पास अलग अलग प्रकार की साइज़ होती है। हम कौन से पेपर पर प्रिंट लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट में भी उसी प्रकार से टाइप करना होगा हमें सूचना को। जैसे हम A4 साइज़ पे प्रिंट लेना चाहते हैं तो हमारे दस्तावेज का जो पेपर साइज़ है वो भी A4 ही सिलेक्ट होना चाहिए, ताकि हम जैसा हम यहाँ डॉक्यूमेंट में प्रिंट करते हैं जिस स्थान पर, पेपर में भी उसी प्रकार से छप सके। वरना मान लो हम यहाँ तो हमने A4 साइज़ ले ली और प्रिंट हम यदि लीगल साइज़ पर ले रहे हैं तो वो अलग प्रकार से उसकी सेटिंग हो जाएगी पेज की। इसलिए हम जिस कागज़ पर प्रिंट लेना चाहते हैं उसी कागज़ पे यहाँ साइज़ को सेट करना होगा। बहुत सारी हमारे पास साइज़ होती है, A3 है, A5 है, लीगल है, लेटर है, अलग प्रकार की पेपर आते हैं। लीगल साइज़ के भी आते हैं, लेजर साइज़ के आते हैं, लेटर साइज़ के आते हैं, पोस्ट कार्ड साइज़ के, हर प्रकार की यहाँ पे पेपर की साइज़ है। तो जितने भी पेपर है हमारा जिसमें हम प्रिंट लेना चाहते हैं वो पेपर साइज़ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अधिकतर A4 होता है तो यहाँ A4 सेलेक्ट करेंगे। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया। अगला जो ऑप्शन है कॉलम्स आना, आप देख सकते हो कॉलम्स। कॉलम्स का मतलब ये आप देख सकते हो हम जो भी सूचना लिख रहे हैं फिलहाल एक कॉलम में आती है। फिलहाल ये पूरा पेज एक कॉलम ही है। कई बार आपने अखबार में देखा होगा, अखबार में जो सूचना है वो कई कॉलम में आती है, यानी एक पेज के अंदर ही कई कॉलम होते हैं। और सामान्यतः उसके अंदर एक पेज के अंदर 8 कॉलम होते हैं। आपने देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, अब आप देखना कि अखबार की जो न्यूज़पेपर आता है उसमें एक पेज के अंदर जो पहला पृष्ठ है, कोई भी पेज हो, हर पेज के अंदर पहले पेज में या हर पेज में 8 कॉलम आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम MS वर्ड में पेज को कॉलम्स में बांट सकते हैं। हम सूचना को कितने कॉलम में लिखना चाहते हैं। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, हम 2, 3 और मोर कॉलम में जाकर कितने भी कॉलम इसमें सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 1 है, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और यहाँ हम 5, 6 जितने भी हम देना चाहें वहाँ कॉलम उतने कॉलम हो कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 2 कॉलम करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल मैं 2 कॉलम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा जो ये फाइल है 2 कॉलम में विभक्त हो चुका है। ये आप देख सकते हो, ये पहला कॉलम है, आप देख सकते हो बीच में आ चुका है। तो यहाँ हम पहला कॉलम हो चुका है, और जब दूसरा हम यहाँ सूचना लिखेंगे तो अगले पेज में जाकर अगले कॉलम में जाएगी सूचना। ये आप देख सकते हो। तो एक कॉलम तो ये हो चुका है और एक कॉलम ये हो चुका है। तो एक कॉलम तो ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया, यानी एक पेज के अंदर 2 कॉलम बन चुके हैं ये दोनों। इसी प्रकार से हम एक से अधिक कॉलम भी बना सकते हैं। मैंने आपको बताया 3 कॉलम ले सकते हैं, तो 3 कॉलम हो चुके हैं। ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी एक ही पेज के अंदर ही, यानी ये पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक, और उसके बाद ये इस प्रकार से सूचनाएं पढ़ी जाएगी। तो पहला कॉलम हो जाएगा, लास्ट तक ये पहला कॉलम होगा। ये सूचनाएं पढ़ने के बाद फिर दूसरे कॉलम की सूचना यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से एक पेज में हम एक से अधिक कॉलम बना सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको बताया। और मोर कॉलम्स में जाके हम अपने आवश्यकता अनुसार 5 कॉलम भी दे सकते हैं। आप देख सकते हो 5 कॉलम बन चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 कॉलम बन चुके हैं। तो सूचना छोटी हो जाएगी, लेकिन ये हम आवश्यकता कॉलम का निर्माण कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन देख लो आप, यदि 2 कॉलम हम करते हैं तो 2 कॉलम में एक लेफ्ट और राइट आता है। लेफ्ट कॉलम में आप देख सकते हो, लेफ्ट कॉलम करने पर ये लेफ्ट कॉलम ये छोटा हो जाता है और राइट कॉलम बड़ा हो जाता है। आप देख सकते हो इसकी साइज़। इसी प्रकार से यदि हम इसको यहाँ जाके राइट को सिलेक्ट करेंगे तो राइट छोटा हो जाएगा और लेफ्ट बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से भी कॉलम की लंबाई थोड़ी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलम्स में मैंने बताया, मोर कॉलम्स में जाने के बाद यहाँ कॉलम की संख्या सेट करने के बाद यहाँ ये भी कर सकते हैं दोनों कॉलम के बीच लाइन प्रदर्शित हो या नहीं हो। ये हम यहाँ टिक कर देंगे, दोनों कॉलम के बीच लाइन आ जाएगी। फिर पहला कॉलम ये उसकी चौड़ाई कितनी हो, उसका स्पेस कितना हो दोनों के बीच में। दूसरे कॉलम है उसकी चौड़ाई कितनी हो। दोनों कॉलम को बराबर रखें तो इक्वल कॉलम विड्थ भी कर सकते हैं, तो दोनों कॉलम समान ही चौड़ाई की हो जाएंगे। ये करके हम ओके कर सकते हैं। आप देख सकते हो दोनों समान चौड़ाई के हो चुके हैं और यहाँ इनके बीच में लाइन भी प्रदर्शित हो रही है। तो ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि कुछ सूचनाएं मेरे पैराग्राफ्स टाइप किए हुए हैं। अब आप देख सकते हो अगला ऑप्शन है ब्रेक। ब्रेक क्या काम आता है मैं आपको बताता हूँ। ये आप देख सकते हो सबसे पहले पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में आप देख सकते हो ऊपर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, पेज, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग। पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या हो मैं आपको बताता हूँ। यानी पेज ब्रेक क्या होता है ये आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे है, आप देख सकते हो मेरा कर्सर यहाँ है। अब पेज ब्रेक करने से क्या होगा कि इसके बाद की सूचना, जहाँ मेरा वर्तमान कर्सर है इसके बाद की जो ये सूचनाएं हैं ये अगले पेज में चली जाएगी। यानी ये पेज यहीं पे समाप्त हो जाएगा और इसके बाद की सूचना यानी कर्सर के बाद की जो सूचना है वो अगले पेज में चली जाएगी, नेक्स्ट पेज में चली जाएगी। आप देख सकते हो कि कर्सर मेरा यहाँ पे है और मैं यहाँ पेज ब्रेक लगाता हूँ। देखो
ये पेज ब्रेक में क्लिक करता हूँ तो क्लिक करते ही मैंने आपको बताया इस कर्सर के बाद की जो अगली सूचना थी यानी वो पैराग्राफ अगले पेज में आ चुके हैं। यानी जब हमें पेज को वहीं पे समाप्त करना हो उसके बाद की सूचना अगले पेज पे लेनी हो तो हम पेज ब्रेक का प्रयोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके बताया, कर्सर के बाद की जो सूचना वो अगले पेज में आ जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा है कि इसमें कॉलम ब्रेक का प्रयोग कॉलम होने पर समझ में आएगा कि हमें कितने कॉलम है हमारे पास। ये मैंने पेज को 2 कॉलम में विभक्त कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जहाँ कर्सर है, जैसे मैं यहाँ कर्सर रख रखा हूँ तो इसके बाद की सूचना अगले कॉलम में आ जाएगी। जब मैं कॉलम ब्रेक का प्रयोग करता हूँ यहाँ से इस कॉलम ब्रेक का, तो कर्सर के ये जो कर्सर है हमारा वर्तमान में यहाँ पे, इस कर्सर के बाद की जो सूचना वो अगले कॉलम में चली जाएगी। ये देखो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये सूचना अगले कॉलम में आ चुकी है, आप देख सकते हो। इसके बाद की सूचना वो अगले कॉलम में यहाँ आ चुकी है। तो ये पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक आपको समझ में आ गया। पेज ब्रेक से कर्सर के बाद की सूचना अगले पेज में चली जाती है, जबकि कॉलम ब्रेक से कर्सर के बाद की सूचना अगले कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में चल जाती है। एक है टेक्स्ट रैपिंग का मतलब है कि कर्सर में एक पंक्ति की है, जैसे पंक्ति है आप देख सकते हो, ये जो सूचना है यहाँ लिखा हुआ है यूजिंग फॉर्मेट डे टू स्पेसिफाई डायरेक्टली। अब ये जो डायरेक्टली है इसको मेरे को अगली पंक्ति में लेना है, यानी इस पंक्ति में केवल स्पेसिफाई तक ही रहना है, तो इसको मैं टेक्स्ट रैपिंग कर दूंगा। ये देखो आप टेक्स्ट रैपिंग करते ही उसके बाद यानी कर्सर के बाद क्या वो अगली लाइन में चला गया है। तो इस प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं। तो तीनों प्रकार के आगे ये कर्सर के बाद की सूचना अगले पेज में लेना है तो पेज ब्रेक, अगली कॉलम में लेना है तो कॉलम ब्रेक, और अगली लाइन में लेना है तो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन हमें मिल जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन आ रहे हैं ब्रेक, सेक्शन ब्रेक के, तो हम विभिन्न प्रकार के सेक्शन ब्रेक लगा सकते हैं। सेक्शन ब्रेक का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक से अधिक सेक्शन बना सकते हैं। एक से अधिक सेक्शन विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं, अगले पेज से बना सकते हैं, कंटिन्यूअस वर्तमान स्थान से बना सकते हैं, और इवन पेज और ऑड पेज के लिए हम भी विभिन्न अलग अलग सेक्शन ब्रेक बना सकते हैं। अब सेक्शन से होता क्या है कि हम अपने ही एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन में अलग अलग सेटिंग लगा सकते हैं। जैसे मान लो हम पहले सेक्शन में हम पेज का जो मार्जिन है वो कम ज़्यादा रख सकते हैं, दूसरे पेज का अलग मार्जिन रख सकते हैं, उसका ओरिएंटेशन है, एक सेक्शन का पोर्ट्रेट रख सकते हैं, उसी डॉक्यूमेंट में दूसरे सेक्शन का लैंडस्केप भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सेक्शन ब्रेक के द्वारा ही होता है। यदि एक ही सेक्शन है हमारे डॉक्यूमेंट में तो वही सेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट पे लागू रहती है, ठीक है ना। लेकिन यदि हम एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शन बना दें तो हम एक ही डॉक्यूमेंट में और अलग अलग पेज में अलग अलग सेटिंग लागू कर सकते हैं। ये काम होता है ब्रेक के द्वारा, सेक्शन ब्रेक के द्वारा। तो सेक्शन ब्रेक में आपको बता दूँ, सबसे पहले नेक्स्ट पेज का मतलब है कि हमारा जो वर्तमान कर्सर है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा कर्सर यहाँ पे है, 2 चेंज से पहले यहाँ पे कर्सर है, और जब मैं यहाँ पे सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज लगाता हूँ तो कर्सर के बाद की सूचना अगले पेज में चली जाएगी, पहली बात, प्लस नया सेक्शन बन जाएगा अगले पेज से, ठीक है ना। अगले पेज से नया सेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो अगले पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ से नया सेक्शन शुरू हो चुका है। यानी इससे ऊपर वाला पेज है उसके लिए हम अलग सेटिंग बना सकते हैं और इसके लिए हम अलग सेटिंग बना सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। फिलहाल हम नए सेक्शन में आ चुके हैं और यहाँ मैं कॉलम्स को 2 कॉलम में विभक्त कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 2 कॉलम में विभक्त हो चुका है। जबकि हम ऊपर वाले पेज में चलते हैं और यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसमें केवल एक ही कॉलम है, इन 2 कॉलम नहीं है। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में प्रदर्शित हो रहा है हमें पहला पेज, जबकि दूसरा पेज है ये आप देख सकते हो इसमें सेक्शन बन चुका है और इसमें हमने 2 कॉलम भी लागू कर दिए हैं। इनका जो ओरिएंटेशन है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया, आप देख सकते हो ये पेज लैंडस्केप में है जबकि ये पोर्ट्रेट में है। तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन बन चुके हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट पेज के द्वारा हम अगले पेज से नई सेटिंग लागू कर सकते हैं। इसके बाद नीचे के जितने पेज होंगे उसमें ये सेटिंग ही लागू रहेगी, नीचे वाली, ठीक है ना। दोबारा हमें सेक्शन चेंज करनी हो अगले पेज के लिए तो हमें फिर से सेक्शन बनाना होगा, नया सेक्शन बनाना होगा। अगला यहाँ ऑप्शन है कंटिन्यूस से मतलब है हमारा कर्सर जहाँ है वहाँ से अगला सेक्शन प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं यहाँ कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये यहाँ है, तो यहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो कंटिन्यूस करने से यहाँ से नया सेक्शन प्रारंभ हो गया वर्तमान स्थान से। कंटिन्यूस की है मतलब इसी स्थान से, वर्तमान स्थान से नया सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ मैं इसका कॉलम्स 1 कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कॉलम 1 हो चुका है, देख सकते हो आप यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ मैं इसका ओरिएंटेशन वही पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ये पोर्ट्रेट हो चुका है। तो यहाँ ये तीसरा सेक्शन हमारे डॉक्यूमेंट में बन चुके हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारे पास
इवन पेज ओड पेज है। इवन पेज से क्या होगा कि हमारा नया सेक्शन ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा और अगला जो इवन नंबर है, अगला जो सम नंबर का पेज होगा वहाँ से अपना नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से ओड पेज पे क्लिक करेंगे तो नया सेक्शन ब्रेक है वो अगले ओड नंबर पे यानी विषम नंबर जो होगा अगला पेज का वो वहाँ से नया हमारा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के सेक्शन बना सकते हैं। तो आज हमने पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक के बारे में पढ़ा। आज से आपको समझ में आया होगा। ये एक ऑप्शन इसमें है लाइन नंबर, ये और बता देता हूँ मैं। लाइन नंबर फिलहाल लाइन नंबर नन है तो फिलहाल कोई लाइन नंबर नहीं आ रही है। जब हम यहाँ लिख रहे हैं तो कोई लाइन नंबर नहीं आ रही है। यदि हम यहाँ लाइन नंबर कंटिन्यूस करें तो कंटिन्यूस से लाइन नंबर यहाँ प्रदर्शित होगी। जितनी भी लाइन हम यहाँ टाइप करेंगे और तो उसके साथ ही लाइन का नंबर हम यहाँ प्रदर्शित करेगा कि वो कितने नंबर की लाइन है। ये आप देख सकते हो, यहाँ लाइन नंबर प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भी उसी प्रकार से रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज में यदि हमें अलग से नंबर स्टार्ट करने दोबारा से लाइन नंबर तो ये भी कर सकते हैं रीस्टार्ट ईच पेज। ऐसा करने से अगले पेज में वो है नए सिरे से दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखो आप सब देख सकते हो इस लाइन में 29 लाइन हो चुकी है और अगला पेज जो ही स्टार्ट हुआ तो एक नंबर से फिर से स्टार्ट हो चुकी है, यानी रीस्टार्ट हो चुकी है अगले पेज से। तो ये भी हम ऑप्शन लगा सकते हैं। रीस्टार्ट इस सेक्शन भी लगा सकते हैं अगले सेक्शन से। जैसे हम सेक्शन बनाते हैं तो एक सेक्शन में सेम लाइन रहेंगी, अगले जो ही एक सेक्शन कंप्लीट होकर अगला सेक्शन आएगा तो उसमें जो लाइन नंबर से फिर से एक से स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा भी हम यहाँ कर सकते हैं। और लाइन नंबर की विभिन्न ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करके और यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं कि कहाँ पे स्टार्ट हो लाइन नंबर, तो यहाँ हम कर सकते हैं। एक इसमें हाइफेनेशन है। हाइफेनेशन आप सभी जानते हो, जैसे लाइन जो समाप्त हो रही है तो कई शब्द क्या होता है बीच में अधूरा रह जाते हैं तो उसका हम हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं किसके साथ जुड़ा हुआ अगला शब्द है। तो उसके लिए हम यहाँ हाइफेनेशन पे क्लिक करके फिलहाल नन है, हमें ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ जो बची हुई जगह उसका उपयोग भी हो सकता है। और हाइफेनेशन से जैसे गैलरी है तो गैलरी में GAL और यहाँ हाइफन का चिन्ह लगाया है, देख सकते हो। मैंने ऑटोमेटिक क्लिक किया और L आ रहा है, यानी उसी के से जुड़ा हुआ शब्द है हाइफन जिसको दर्शा रहा है। ऐसा हम कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यदि हम ऑटोमेटिक नहीं करते हैं तो यहाँ हम मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल पर क्लिक करते हैं तो हमें बताता है कि एक तो यहाँ पे हाइफन लगाना है तो लगाना तो यस, और फिर अगला बताएगा कि एक यहाँ पे जरूरत है हाइफन की तो यहाँ। तो इस प्रकार से हम हाइफन लगा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो इस प्रकार से MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में पेज की विभिन्न प्रकार से सेटिंग करना आपको मैंने समझाया। तो पेज का मार्जिन, ओरिएंटेशन, पेज साइज, कॉलम्स और विभिन्न प्रकार के ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।